नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी पर बात नहीं कर रहा था तब फाउंडर इंडिया ने ये एक मुहिम शुरू की थी और तब से अब तक बहुत अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस सफर में जुड़ते आए हैं। बहुत से व्यूअर्स ने इसी शो के दौरान अपना जो इन्वेस्टमेंट का सफर है उसे भी शुरू किया है और अब बहुत अच्छे तरीके से मुनाफा भी कमाने लगे हैं। आज है नवमी, नवमी के दिन हम जुड़ने जा रहे हैं पूनम मैम के साथ और उनसे समझेंगे कि पूनम मैम बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण। और जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की तो अमूमन हमें लगता है कि महिलाएं थोड़ा कम अवेयर होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो खुद तो अवेयर हैं ही और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं। बिटकॉइन ने काफी अच्छी तेजी जो है वो पकड़ी हुई है, एक अच्छी रैली दिखा रहा है बिटकॉइन। अब ये अपने ऑल टाइम हाई तक कितने वक्त में पहुंच जाएगा और अब क्या वापस से कोई डिप हमें देखने को मिलेगी या फिर ये लगातार ऊपर जाता रहेगा, ये सारी चर्चा करने के लिए पूनम मैम के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि पूनम मैम किस तरीके से देख रही हैं क्रिप्टो के बाजार को। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम मैम। गुड मॉर्निंग शिवानी, हाउ आर यू डूइंग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त निकाला आज के दिन। वैसे भी बहुत से व्यूअर्स, बहुत से एक्सपर्ट्स बिजी होते हैं पूजा पाठ में, लेकिन फिर भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं, वक्त पे हमारे साथ जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम सबसे पहले एक बार बिटकॉइन पे एक नजर डाल लेते हैं। हम बिटकॉइन पर एक बार चर्चा करेंगे कि वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, उसका जो चार्ट है वो आपको क्या बता रहा है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। कल बहुत अच्छा जो है उसने रन दिखा दिया था और आपने ही 58,000 यूएसडीटी का जो उसका प्राइस था उसके बारे में हमें बताया था कि वो एक अच्छा लेवल होगा। उसके बाद हमारे साथ ऐश्वर्य गुप्ता हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़े थे, उन्होंने भी वो लेवल बताया था कि एक ये लेवल होगा जिस पर आपको नजर बना के रखनी है। और कल के कल ही ये लेवल भी हमने देख लिया, एक डिप भी देख ली, डिप के बाद वापस से 57 के आसपास आज काम कर रहा है, 57,950। और ये काफी तेजी से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक डिप भी मिली तो वो ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन रुकी और फिर बहुत जल्दी से ये वापस ऊपर भी चला गया। कैसे देख रहे हैं मैम इसको आप इस वक्त? सो शिवानी, एज यू कैन सी कि काफी दिनों से ऊपर जा रहा है बिटकॉइन एंड 58,000 वाज ए क्रूशियल लेवल जहां तक पहुंच के अभी थोड़ा रिवर्स हुआ है। बट आई थिंक 58 भी क्रॉस कर सकता है जिस तरीके से वॉल्यूम अभी दिखाई दे रहा है कि आई एम एक्सपेक्टिंग 58 क्रॉस करके 58 अगला जो टारगेट है दैट इज अराउंड 59,300। ठीक है। सो 59,300 के बाद वी माइट सी अ लिटिल बिट डिप जो कि बेसिकली करेक्शन टू अगला जो पाथ है उसको कवर करने के लिए। तो जो करेक्शन है वो मैं देख रही हूँ कि अराउंड 56,500 तक आ सकता है। तो वंस इट रीचेस 59,000 देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डिप। बाकी अभी तो आई थिंक कि आज के लिए तो इट्स गोइंग गुड एंड आज के लिए अच्छा after काम कर रहा है। 59,000 जी, after 59,000 the next levels are around 61,000 and then there is 63,000। तो हमको बस ये देखते हुए चलना है कि अपना जो हर रेजिस्टेंस है उसको किस तरीके से बिटकॉइन क्रॉस कर रहा है। इफ देयर इज गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, अगर काफी मोमेंटम है, देन वी आर जो हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि इवन जो एलेक्स सर है उनके साथ जो मेरा शो हुआ था उसमें भी कहा था कि इन दिस वीक वी वर एक्सपेक्टिंग 59,000 एंड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर वी माइट रीच 70,000। ठीक है। तो उस तरफ बिटकॉइन जा रहा है एंड देयर इज नो डाउट कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 100,000 का जो टारगेट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी हम ब्रीच करेंगे। एंड जिस तरीके से हमने बाइंग डिप बाइंग की है विच वी वर टॉकिंग अबाउट, हमारे जो व्यूअर्स हैं कि हम 39,000 43,000 से हम लोगों को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर दैट अमाउंट इज गोइंग टू गेट डबल। एंड ये तो सिर्फ बिटकॉइन की कहानी है, अल्ट्स भी अब पिछले 2 दिन से अब अल्ट्स ने भी अपना ट्रैक पकड़ना चालू किया है। एंड जो अल्ट्स अपने डिप में है, इवन डॉट, इनफैक्ट कल ही डॉट ने बिल्कुल 37 आई थिंक
बिल्कुल, 40 इस पे ब्रीच मैं किया। आने ही वाली थी मैम। डॉट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कल, और इसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखाई देता है, क्योंकि फंडामेंटल्स के हिसाब से जितने भी अब तक एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, डॉट को हर कोई बहुत पॉजिटिवली देख रहा है, उसके फंडामेंटल्स को भी लेकर सब लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। और अगर बात की जाए वॉल्यूम की, तो बिटकॉइन के बाद डॉट की वॉल्यूम सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है पिछले 24 घंटों में। लगभग लगभग 1.58 बिलियन की इसकी वॉल्यूम में देख पा रही हूँ पिछले 24 घंटे की। तो इथेरियम से भी आगे आ गया है, कैसा लग रहा है आपको ये? क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपर्ट्स ही समझा सकते हैं। ये सारी चीजें देखना, उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा थोड़ा सा परेशान कर देने वाला होता है, या कंफ्यूज कहूंगी मैं, वो ज्यादा सही शब्द रहेगा। कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये काफी ऊपर नीचे हो रहा है, और अगर इथीरियम से भी ऊपर आ जाता है तो हमारे लिए तो इथीरियम जो है वो सेकंड सबसे बड़ी चीज है बिटकॉइन के बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे इन जी। सारी चीजों को हम किस तरीके से समझें और क्या सही अप्रोच रखें इन्वेस्टमेंट के लिए? सो डॉट आई थिंक ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो लेवल्स थे उनके ऑलमोस्ट नियर बाय पहुंच चुका है, विच इज अराउंड 42। तो आई माइट सी अ लिटिल यहाँ पे डिप देखने को मिल सकता है, एंड अराउंड 39 शायद वापस आ जाए, एंड 39 के बाद अगेन वी कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी। बट जैसे हमने पोल्का डॉट का जो एपिसोड था उसमें डिस्कस किया था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर पोल्का डॉट इज बाउंड टू रीच $100। तो वो उस दिशा में जा रहा है, एंड इसका मेन कारण इज बिकॉज जो कांस्टेंट जो टीम है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो हो रहे हैं। एनएफटी मार्केट प्लेस इज नाउ गेटिंग सपोर्टेड, एंड बहुत ज्यादा जो डिसेंट्रलाइज ऐप है उनको बनने के लिए पोल्का डॉट का जो पूरा इकोसिस्टम है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ऑल दीज जो ब्लॉकचेन्स हैं, पोल्का डॉट, अदा कार्डानो, these are all working towards providing decentralized app और decentralized market को facilitate करने में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं BTC के बाद अब जो आप कह रहे हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम है, तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों का जो अडॉप्शन है टुवर्ड्स क्रिप्टो उसको भी दिखाता है। प्लस फंडामेंटली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ग्रो करने में, डिसेंट्रलाइज ऐप को ग्रो करने के फैसिलिटेट करने में, एनएफटी मार्केट प्लेस को फैसिलिटेट करने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस वजह से जो प्राइजेस है वो काफी अच्छे से जाएंगे, $100 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है तो मैम, अगर आप that's $100 का इसमें टारगेट बता रही हैं कि आने वाले समय में डॉट हमें दिखा सकता है, तो ऑब्वियसली वो जो टारगेट है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है 41 USDT से। तो अगर 100 तक जाने की इसकी उम्मीदें हैं, तो क्या लगता है करंट मार्केट प्राइस में बाय करके चला जा सकता है, या फिर 6 महीने का चार्ट देखा जाए तो वो काफी ऊपर चढ़ चुका है? तो ये इसे अभी खरीदा जा सकता है, या किसी डिप के आने का इंतजार किया जाए डॉट अगर कोई लेना चाह रहा है तो? सो आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि अगर आप अभी बाय करेंगे इन केस इफ इट रीचेस $100 ऑल्सो, इट विल बी नियर अबाउट 2x। हम्म तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन द कॉइन्स जो कि ऑलरेडी डिप पे है, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो यहाँ से हमको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी तो मैं आपको डॉट में फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री लेने के लिए सलाह नहीं दूंगी, बिकॉज देन यू नीड टू वेट फॉर लिटिल बिट करेक्शन। हम्म बट अगर आपको अगर 41 से 100 जाएगा तो 2x ही चाहिए। 2x के लिए यू कैन गेट इनटू बीएल। बीएल में आप एंट्री ले सकते हैं, ब्लू सेल जो हमने प्रीवियस जी। एपिसोड में डिस्कस किया था उसमें एंट्री ले सकते हैं, हम्म विंग में एंट्री ले सकते हैं, हम्म क्योंकि वो कम कीमत पे है तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, आप वहां पे ज्यादा क्वांटिटी ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी के साथ आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज डॉट भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से मैम ने बताया जो इसके फाउंडर्स हैं वो भी टीम भी लगातार इसको अच्छी दिशा में लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मैम ऐसे में, यस इवन मैम, जी बताइए। इवन येस्टरडे जो बाइनेंस जो कंपनी है, बाइनेंस जो स्टॉक मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज है, हम्म। उन्होंने जो फंड लॉन्च किया है एंड बीएससी सपोर्टेड, बाइनेंस ब्लॉकचेन सपोर्टेड जितने भी क्रिप्टो टोकन्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि जो बाइनेंस है और जो फंडिंग है एंड जो फंडिंग बाइनेंस सपोर्टेड टोकन्स में जा रही है, तो इस तरीके का वॉल्यूम अभी काफी काफी आपको बीएससी टोकन्स में देखने को मिलेगा।
तो इन केस अगर आप अभी एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट दोज टोकन्स जो BSC सपोर्टेड है, बाइनेंस ब्लॉकचेन सपोर्ट। तो उनमें आपको काफी कम समय में जो हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टारगेट्स BSC सपोर्टेड टोकन्स इजीली अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनमें भी आप ट्राई टू फाइंड आउट एंट्री, कि ठीक है। अगर कोई डिपर है तो आप उनमें भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अच्छे कॉइन्स ढूंढकर वहां पर अगर एंट्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैम मेरा एक सवाल ये था कि जब इथेरियम को कोई सरपास कर देता है, चाहे वो 24 आवर्स की ही वॉल्यूम क्यों ना हो, और ये शायद बहुत बड़ी चिंता की बात तो नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि ये मार्केट है ही इतना वॉलेटाइल कि कभी भी कोई भी कॉइन ऊपर आ सकता है, कोई भी कॉइन नीचे जा सकता है। लेकिन फिर भी जो लोग इथेरियम पर या बिटकॉइन पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, क्या उनके लिए कोई चिंता की बात होगी या फिर नहीं? इथेरियम जैसा है, इथेरियम पर जो लॉन्ग टर्म एडवाइस आती है हमारी सभी एक्सपर्ट की तरफ से, वो वैसा ही रहेगा, वो वैसा ही काम करेगा। लेकिन कुछ समय के लिए हो सकता है कोई और कॉइन ऊपर आ जाए उनसे, लेकिन जो गॉडफादर के बाद, बिटकॉइन के बाद अगर कोई कॉइन है वो इथेरियम ही रहेगा। So, see, the thing is, trading volume increase होना is totally different from market potential. बिल्कुल। डॉट का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है, इट्स बिकॉज प्राइजेस, जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो फॉर 1 डे और 2 डे दे डिसाइडेड टू किसके टोकन के प्राइस इंक्रीज करना है या किस में इन्वेस्ट करना है। तो डॉट वाज दैट अपॉर्चुनिटी। बट द थिंग इज, इथेरियम से आप डॉट को इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इथेरियम अगेन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। जो सिक्योरिटी इथेरियम प्रोवाइड करता है और जो स्केलेबिलिटी इथेरियम प्रोवाइड करता है, वो अभी हम डॉट को उससे कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज अभी आप देखेंगे कि जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है उनको इथेरियम की हेल्प की जरूरत पड़ेगी इन द ब्लॉकचेन, क्योंकि जो इथेरियम सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो अभी डॉट उस केपेबल नहीं है। एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम धीरे धीरे जो जैसे डॉज का आप देखेंगे या शिबा इनू का देखेंगे, जो कम्युनिटी बेसिकली एक कम्युनिटी इसके पीछे काम करती है और वो कम्युनिटी जहां पैसा डाल देती है उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। बट ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से किसी भी टोकन का मार्केट पोटेंशियल डिसाइड नहीं होता है। इन द लॉन्ग टर्म आप बिटकॉइन जैसे इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, उसी तरीके से इथेरियम इज द फाउंडेशन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड इथेरियम के जो टीम है एंड जो अपग्रेडेशंस हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, इथेरियम 2.0 जैसे हमने देखा था 1559 जो अपग्रेड हुआ था, लंदन अपग्रेड, ऑल ऑफ दैट इज कंबाइनिंग कि इथेरियम में $10,000 जाएगा इन द नियर फ्यूचर, 1 ईयर 2 ईयर और या उससे भी पहले। बट इथेरियम को देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बट क्या होता है कि जब एनएफटीज में धीरे धीरे अब जो एनएफटीज का क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो जब एनएफटीज आपको बाय करना होता है तो उसके लिए एक इथेरियम कंपलसरी होता है एंड वहां पे गैस फीस ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डॉट या अदा कार्डानो या जितने भी बाकी ब्लॉकचेन सिस्टम्स हैं जो एनएफटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे जहां गैस फीस कम होगी ऑब्वियसली वहां पे धीरे धीरे लोग आते जाएंगे। तो इथेरियम से वो ट्रैफिक जो एनएफटीज वाला है वो डाइवर्ट हो रहा है। But Ethereum will always be the support and foundation of whole decentralized finance, ठीक क्योंकि है। वो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाने में मदद करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम इस सवाल को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि कभी कभी जब हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो जाता है। और अब जो मेरा दूसरा सवाल है वो लेने से पहले सवाल बता देती हूँ आपको। ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि जो कॉइन्स एकदम से एक ही दिन में 180%, 200% रिटर्न दे रहे होते हैं, उनको लेकर हमारा क्या जो है वो राइट अप्रोच होना चाहिए, ये सवाल लेने से पहले दीपक मल्होत्रा जी चेन लिंक पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। इससे शायद आप पहले भी इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट कर चुके हैं चेन लिंक को। एक बार वापस से इस पर आपका व्यू, अभी इसे किस तरीके से देख रहे हैं मैम? सो चेन लिंक का मुझे 1 मिनट चार्ट देखने दीजिएगा। जी। आई थिंक चेनलिंक इज अभी सपोर्ट पर है। द प्राइस इज अराउंड $26। सो जस्ट आज ही इसने अपना जो सपोर्ट है वो ब्रीच किया और ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो आई फील कि 26 में अगर आप एंट्री लेंगे तो 33 इज द ऑल टाइम हाई, तो 33 तक पहुंच सकता है।
बाकी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसमें एंट्री ले सकते हैं. फॉर ट्रेडिंग पर्पस आई विल नॉट सजेस्ट बिकॉज द प्राइसेस आर ऑलरेडी हाई. जो सेम बेनिफिट आपको कम प्राइसेस में मिल सकता है तो व्हाई टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि 26 इज अ बिग प्राइस. अभी आपको ब्लू जेल या बीएल जो 0.5 या $1 में या $2 में जो टोकन्स मिल जाएंगे, कर सजेस्ट कि आप वहां पर एंट्री लीजिए. फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, फंडामेंटल प्रोजेक्ट है जो कि एक नॉन ब्लॉकचेन वर्ल्ड को ब्लॉकचेन वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है. So for long term, 1 year, 2 years, it's a good buy. But for trading, I'm not suggesting it. ठीक है, ट्रेडिंग के लिए इसे सजेस्ट नहीं करेंगे मैम. लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छा है. दीपक मल्होत्रा जी शायद उसी हिसाब से पूछना चाह रहे हों कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैट्रिक पे भी शायद इन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है. एक बार इनका सवाल आया था. ब्लू जेल को आप देख सकते हैं, BLZ मैम ने रेकमेंड किया था दीपक जी, उस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आपकी ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहेगा. मैम BLZ आने वाले समय में क्या टारगेट्स दिखा देगा, हम क्या हॉरिजॉन लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं? So ब्लू जेल आज 0.24 पर है एंड 0.28 will be the next target. 0.32 like जो आपका टारगेट T1 रहेगा that will be around 0.26. Next target will be around 0.28 and then 0.31. ठीक है, तो ये So, टारगेट्स ये टारगेट्स यहाँ इसमें पर आप आपको देखने को मिल सकते हैं. जी मैम, कुछ कह रहे थे आप? So I was also saying कि जो आप हाइव के बारे में पूछ रहे थे, one of your viewers was asking about hive. जी. तो हाइव में आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो थोड़ा अभी ओवर वैल्यूड है, तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई विल नॉट सजेस्ट इट एज ऑफ नाउ. थोड़ा करेक्शन एंड फॉर ट्रेडिंग पर्पस ऑल्सो अभी जो प्राइस 0.86 पर है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है करेक्शन है 0.6 के आसपास है. तो आई सजेस्ट कि आप फॉर ट्रेडिंग थोड़ा करेक्शन का वेट कीजिए एंड देन ट्राई टू एंटर. ठीक है, अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं, दिनेश जी का सवाल आया था हाइव पर, मैम से समझना चाह रहे थे, तो ये मैम की इस वक्त राय है हाइव के लिए. ठीक है, ठीक है. हमारी बात करते करते ही मैम BTC 58 को टच करके वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है. मैम जब हम कहते हैं, जिस तरीके से सभी एक्सपर्ट अब तक बहुत बार कह चुके हैं कि बिटकॉइन ईयर एंड तक 100K USDT जा चुका होगा, तो जब हम इस लेवल को देख रहे हैं तो इसके हिसाब से 57, 58 या 60, 64 जो उसका ऑल टाइम हाई है, वो भी बहुत मैं कहूँगी कि वो भी बहुत बड़ा तो लेवल होगा नहीं अगर हम इतना दूर का अनुमान लगाकर चल रहे हैं. तो अभी अगर कोई एंट्री करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जिसने अभी तक बिटकॉइन नहीं लिया हुआ था, लेकिन अब जब उन्होंने पिछले कुछ 3 महीने कह लें अगर हम, तो 3 महीने में जो दमदार उसने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है बिटकॉइन ने, उसको देख के अगर कोई अब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या ये जो समय है ये उनके लिए सही है? क्या इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए या अभी भी छोटे छोटे डिप्स के आने का वेट करना चाहिए? कोई डिप अब हमें दोबारा देखने को मिलेगा? वैसे तो एक लेवल आपने बता दिया है. डिप तो जी. जी डिप तो आते ही रहेंगे एंड एवरी वीक वी कैन एक्सपेक्ट कि लिटिल बिट डिप आए, ताकि अगला जो पाथ है वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाए. बट जैसे आप पूछ रहे हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज इट अ गुड आइडिया, तो अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड आइडिया. या फिर अगले साल फॉर द सेम टाइम, जैसे आप 2022 में अक्टूबर के अराउंड देखेंगे तो यहाँ से जो प्राइसेस है उससे ज्यादा ही मिलेंगे वो प्राइसेस. तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट इनटू बिटकॉइन एनी टाइम. मतलब यू नीड टू वो कहते हैं कि यू नीड टू कीप स्टैकिंग सेट्स. जो सतोशीज है वो आपको स्टैक करते रहना है. एंड फॉर ट्रेडिंग पर्पस या फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, अगले 3 महीने जो मैं कह रही हूँ कि आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमको फिर अगेन जो साइकिल है वो नीचे की ओर जाने लगेगी. तो यू ऑल्सो नीड टू बी अवेयर कि अगर मैं आज पैसे डालता हूँ तो मुझे एग्जिट कब करना है. बिकॉज मान लीजिए आप आज 58,000 पे एंट्री लेते हैं और आप बाय द एंड ऑफ द ईयर 100,000 तक पहुंचता है, तो आप वहां पर फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा. फिर आपको बुक योर प्रॉफिट्स, और अगर प्रॉफिट्स चाहिए तो आपको वहां निकालना पड़ेगा, फिर अगेन आपको एंट्री लेना पड़ेगा. तो इस तरीके से यू नीड टू प्लान कि मैं कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना मुझे प्रॉफिट चाहिए. बिकॉज इफ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट्स,
आपको बिटकॉइन नहीं चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपको फिर बेहतर अपॉर्चुनिटीज अल्टकॉइन में मिल जाएगा। बट अगर आपको बिटकॉइन में चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देन ऑलवेज आपको कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का, लेकिन हाँ, रिवीजन तो आपको करते ही रहना है। एक्सपोर्ट से जुड़े रहिए, और चाहे किसी भी माध्यम से जुड़े, फाउंडर इंडिया के माध्यम से, उनके ट्विटर हैंडल से, उनके टेलीग्राम पेज से, या किसी भी तरीके से जुड़े, पर जुड़े रहिए और रिवीजन जो है उसे करते रहिए। और उसके बाद आपके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये जो प्राइस है वो 5 साल बाद तो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा बिटकॉइन का, तो वो आप जरूर करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। पूनम मैम, पहले आपने क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अभी भी करते हैं? जी जी, स्टॉक मार्केट में अभी मैंने ट्रेडिंग तो बिल्कुल कम कर दिया है, बिकॉज क्रिप्टो में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है ट्रेडिंग के लिए। हम्म। बट डेफिनेटली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज तो आई ऑलवेज गो बैक टू स्टॉक मार्केट। जो भी कैपिटल मैं एक्यूमुलेट करती हूँ, तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी की इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, हम्म। तो स्टॉक मार्केट से मैं अपना जो आईटी सेक्टर का जो मेरा पोर्टफोलियो, मैं उसको और बिल्डअप करने की कोशिश करती हूँ, उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। हम्म। सो स्टॉक मार्केट से ही सीखा है मैंने, वहीं से आई लर्न ट्रेडिंग, आई लर्न इन्वेस्टमेंट, जिस जिस नॉलेज को फिर मैं अभी क्रिप्टो में यूज कर रही हूँ। सो ऑलवेज स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो साइड बाय साइड चलेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप टोटली क्रिप्टो या टोटली स्टॉक में डिपेंडेंट ना रहें। एक आपका डाइवर्सिफाइड रहता है। जो कंपनीज हमारे यहाँ जैसे आईटी कंपनीज है, उनका भी अपना एक फ्यूचर है, दे आल्सो हैव पोटेंशियल। तो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, बट बाकी जो इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज लिस्टेड है, इंडिया में आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको फिर वो कंपनी जो एनएससी कंपनीज हैं, एनएससी लिस्टेड, उनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक Because है। even along with crypto market, India also have a bright future. जो 21st century, I think Jeff Bezos ने in some interview he said कि the 21st century it belong to India. It's Indian century. तो आपको 21st century का वो जो growth momentum देखना है, तो you definitely have to invest in Indian companies. बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप वहाँ से अगर पैसे कमा रहे हैं, वहाँ से प्रॉफ़िट आ रहा है, तो अब उसे आप सेव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और डाइवर्सिफ़िकेशन तो आपको हर हाल में करके ही रखनी है। बहुत बार ऐसा होता है जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और शुरुआती दौर में होते हैं, तभी आपको इतना अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाता है कि आपको लगता है कि अब केवल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वो भी किसी के लिए सही स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन तो करके ही रखना है। एक छोटा सा पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, उसमें हर चीज को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो जाए, स्टॉक मार्केट हो या फिर क्रिप्टो हो, उन सारी चीजों को रखेंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा, रिस्क आपका कम रहेगा और प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस हैं वो आपके लिए बढ़ जाएंगे। अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मेरा सवाल मैम, जो दूसरा सवाल था वो ये समझना था आपसे कि वो कॉइन्स कितने अच्छे होते हैं जो एक एक दिन में 200% का या 250% का रिटर्न दे रहे होते हैं, वो कितने अच्छे होते हैं? क्योंकि जब इन्हें समझने की कोशिश की तो देखा कि इन पर जो बिड्स लग रही हैं वो बहुत कम है, लेकिन प्रॉफिट तो ज्यादा है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से समझी जाए? सो क्रिप्टो मार्केट के साथ अभी प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोग अपना एक कम्युनिटी बना लेते हैं, एंड वो जो गेम है पंप एंड डंप खेलते हैं। पंप एंड डंप इज बेसिकली सारे लोग एक साथ स्ट्रेटेजाइज करके एक ही टाइम पर बाय करते हैं, जिससे प्राइसेस 100% 200% पहुंच जाते हैं, एंड देन फिर वो उसी रफ्तार से नीचे भी आते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि अगर आप फुल टाइम क्रिप्टो में नहीं है, अगर आपको जानकारी नहीं है, इफ यू डोंट नो कि कब पंप होने वाला है, बिकॉज फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आज ही बीईएल, yesterday it was around 2.2 when I was trading, and now अभी 3.2 तक पहुंच गया है। तो आई वॉज नॉट अवेयर दैट इट वॉज गोइंग टू रीच इस लेवल पे पहुंचने वाला है। तो आप जो पंप एंड डंप है, उसको अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसमें आप पार्टिसिपेट ना ही करें, बिकॉज
वो फिर आपका कैपिटल को नीचे भी ले जा सकता है। वो वी डोंट नो कि कब नीचे आ जाएगा या डंप हो जाएगा। तो ऐसे टोकन्स से आई सजेस्ट कि अगर पता नहीं है, जानकारी नहीं है, सही टाइमिंग नहीं है, सही अपॉर्चुनिटी का पता नहीं है, तो स्टे अवे फ्रॉम देम, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज और भी मिल जाएंगे पैसा बनाने का। इस तरीके की ये रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि जब आप इतना अच्छा प्रॉफ़िट आपको दिखाई दे रहा होता है तो आपको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए और उसके बाद हो सकता है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट डालें वो पंप एंड डंप का जो गेम चल रहा हो, तो अगर आप ऊंचे स्तर पर उसको खरीद लेते हैं और थोड़ा हायर प्राइस पर खरीद लेते हैं और आपको लगता है कि इतने इस लेवल से तो नीचे जा रहा है, अब और ऊपर जाएगा, और उसके बाद अगर वो नीचे आ जाता है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वहीं अगर आप अवेयर हैं और आइडेंटिफाई करके चल रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो आप जब वो ऊपर जाता है तो उसे बेच कर निकल जाइए, तो वहां से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना क्लोजली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की भी राय, हमारी भी राय, उसे आप अवॉइड करके चल सकते हैं। बीएनबी, अब बाइनेंस का जो कॉइन है उसका क्या फ्यूचर आप देख रही हैं? क्योंकि एक ऐसा एक्सचेंज है जिस पर बहुत से लोग रिलाय कर रहे हैं इस वक्त। क्या फ्यूचर आप इसका देख रही हैं ऐसे कॉइन्स का? हर जो एक्सचेंज है वो अपना कोई कॉइन निकालते हैं और ये एक सबसे उनके लिए लाइक लोगों के लिए भी काफी आसान होता है कि जो अपना पैसा है सीधा अगर कहीं पर उनको कम अमाउंट दिखाई दे रहा है तो उसे कन्वर्ट कर लें, चाहे वजीरेक्स हो चाहे कोई भी दूसरा एक्सचेंज हो, तो उनके कॉइन में उस पैसे को कन्वर्ट कर लें। आप इसे किस तरीके से देखती हैं और बाइनेंस का जो कॉइन है उसका क्या फ्यूचर आपको नजर आता है? सो सी, एक्सचेंजेस तो बहुत सारे हैं क्रिप्टो में, हम्म। बट बाइनेंस इज नॉट जस्ट एन एक्सचेंज। हम्म। बाइनेंस प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप एनएफटीज को बाय एंड सेल करते हैं, जहां पे आप स्टेकिंग करते हैं। स्टेकिंग इज बेसिकली जो अपना कैपिटल, जो जिस तरीके से हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से पोर्टफोलियो बनाने की सर्विस है या फिर म्यूचुअल फंड्स की सर्विस है, ये सारी सर्विसेज बीएनबी देता है। एंड इट इज ऑल्सो गिविंग, बाइनेंस पे एक कार्ड फैसिलिटी है, जहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप बाइनेंस से ले सकते हैं। तो it is not just an exchange, it is a payment platform, it is an investment platform, it is a long-term investment platform, it is NFT exchange platform. तो हर वो चीज बड़ी जो बड़ी है क्रिप्टो में, वो बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से बाइनेंस इज नॉट लाइक अदर एक्सचेंजेस, एंड डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जो जिसका देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो बाइनेंस हमेशा एक आपका पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सचेंज, इट इज लाइक होल क्रिप्टो इन वन प्लेटफॉर्म। तो एग्जैक्टली exactly. बहुत से मैम आज अगर कहा जाता है कि एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो वहाँ वो भी वो कर देगा आपके लिए, या फिर आप फ्यूचर्स में करना चाह रहे हैं, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो बहुत सी सर्विसेज एक ही जगह मिल जाती हैं। इस हिसाब से हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसका खुद का क्या फ्यूचर है। बहुत इसे भी हम देख रहे हैं कि ये अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है और कंसिस्टेंट है। जो yes. हल्का फुल्का डिप आता है वो तो आएगा ही, वो हर कॉइन में आ रहा है, लेकिन ये काफी लंबे समय से कंसिस्टेंट है और उस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग भी लगता है हमें एक्सचेंज के तौर पे और एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी ये स्ट्रॉन्ग लगता है कि ये लोग जो हैं काफी अच्छा काम कर कर इस वक्त दिखा रहे हैं क्रिप्टो में, तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। आज का आखिरी सवाल आपके लिए, आज 14 अक्टूबर है, उसके बाद एक लंबा वीकेंड आ रहा है हमारे लिए और दशहरा, उसके बाद सैटरडे संडे। मैम, अक्टूबर एंड तक आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रही हैं बिटकॉइन का? बिटकॉइन का अक्टूबर एंड तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि 70,000 तक पहुंचना चाहिए, 69,000, 70,000। अगर उससे ज्यादा पहुंच जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज मिनिमम 70,000, बिकॉज 65 भी ब्रीच कर सकता है विद इन दिस वीक। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 65,000 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, जहाँ पे जनवरी में जहाँ मार्केट जहाँ से फिर डिप हुआ था, वो इस हफ्ते पहुंच सकता है। एंड दिवाली है, एंड ग्लोबली कोई ना कोई फेस्टिविटीज है, तो पीपल आर नाउ गेटिंग इनटू इट, एंड वो मोमेंटम तो हमको अभी देखने को मिल रहा है। 70,000 आई एम एक्सपेक्टिंग बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर, 70 और उससे ज्यादा।
ठीक है, तो ये हम नोट डाउन करके रखते हैं, इस पर वापस से रिवीजन जरूर करेंगे। उसके अलावा भी आपने कुछ लेवल्स बता दिए हैं जहां पर करेक्शन जो है हमें देखने को मिल सकती है, और उसके साथ साथ अक्टूबर एंड तक पूनम मैम ये जो प्राइस है वो बिटकॉइन का एक्सपेक्ट कर रही हैं। और अभी जो मोमेंटम हमें अक्टूबर में ही देखने को मिल गया है, उसकी वजह से हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर और क्या कुछ रंग बिटकॉइन के देखने को मिलेंगे, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में ही बिटकॉइन ने बहुत तगड़ा वाला मोमेंटम अपना पकड़ लिया, और जो पहला हफ्ता है तब से अभी भी वो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैम की प्रिडिक्शन। पूनम मैम, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी आप अपना रिसर्च वर्क करती हैं बहुत अच्छे तरीके से, और कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आप बताना नहीं चाह रही हैं। क्रिप्टो एक शायद ऐसा टॉपिक है जो लोग समझ रहे हैं वो दूसरों को नहीं बताना चाह रहे हैं। एक ये चीज भी लोगों में होती है कि वो दूसरों को नहीं बताना चाह रहे हैं कि केवल हम ही पैसे कमाएं या हम ही अमीर हो जाएं। और जब ये चीज बहुत एकदम एकदम से बहुत ज्यादा बूम पर होगी, अपने पीक पर होगी, तब हम ही हम होंगे और बाकी लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन मार्क के साथ कि ये चीज क्या है। आप वैसा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी हमारे व्यूअर मैम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी मैम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बाकी सारी चीजें। दीपक मल्होत्रा जी दशहरे की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक जी। थैंक यू सो मच पूनम मैम आज के इस एपिसोड में हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और इतने सारे जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए। Thank you so much for having me. Happy Dashara to you and to your viewers. Thank you so much. थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूनम सिंह, पैसा रोज की फाउंडर। एक प्लेटफॉर्म ये चला रही हैं और उसे बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, जहां पर ये एजुकेट कर रही हैं बाकी लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और बाकी जो भी मेथड मौजूद है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, ट्रेडिंग के, उनके बारे में। हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की आप सभी को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये जो फेस्टिव सीजन आ रहा है और ये आपको बहुत सारी जो पॉजिटिविटी है वो लेकर आए आपके लिए, बहुत सारा प्रॉफिट उसके साथ आपके लिए लेके आए। दीपक जी, इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। बाकी के जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। बहुत सी अच्छी चीजें आज हमने समझने की कोशिश की है हमारी एक्सपर्ट से, कौन कौन से कॉइन जहां पर नजर बना के रखनी है। और अक्टूबर एक ऐसा महीना होता है जिसके लिए बिटकॉइन के लिए जो महीना काफी ज्यादा अहम माना जाता है, वहां पर और कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या करेक्शन देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल पर, कौन से नंबर पर आके करेक्शन देखने को मिल सकता है, वो सारी चीजें हमने समझ ली हैं। और एक अच्छी एडवाइस कि अगर आप लंबे समय के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये लेवल भी, ये मत समझिए कि बहुत महंगा हो गया, ये लेवल भी कोई महंगा नहीं है अगर आप आने वाले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके चलना चाहते हैं तो। आज के क्रिप्टो लाइव में, आज के मार्केट लाइव में बस इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।